हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी के बारे में। मैं आपको केस बताऊंगी। ये एक लड़का है जिसके मन में देवी के लिए कुछ गलत विचार आते थे। जब भी ये मास्टरबेट करता था या अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे इजैकुलेशन के टाइम पर वो देवी के ऊपर इजैकुलेट कर रहा है। सो उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया इस चीज़ का कि उसकी नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। ना वो किसी काम करने लायक बचा, हर समय एक गिल्ट में रहना, हर समय डरे डरे रहना कि देवी अब उसके पूरे घर का विनाश कर देंगी, उसकी लाइफ को पूरा तबाह कर देंगी। तो ये सब उसके मन में डर था। उसको इस तरीके से ये इतना डर था कि मतलब उसने अपने आप को एक रूम में ही बंद कर लिया था। उसको ये था कि अगर मैं कहीं पर भी बाहर कदम रखा तो देवी कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगी, कोई एक्सीडेंट करवा देंगी, कोई लूटपाट करवा देंगी, जिसकी वजह से मेरा सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल है, मतलब मैं शायद जी ही नहीं पाऊँ। इस तरीके से उसको फियर आ गया था। तो उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया था। जब इससे बात हुई तो पता चला कि पहले भी इसके अंदर ओसीडी का एक पैटर्न था और वो पैटर्न था चेकिंग करने का। मन में कुछ विचार आता था कि जैसे कहीं पर कोई सामान छूट गया है तो चेक करने की इच्छा होती थी। एक दो बार चेक कर लिया, या फिर दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया है उसको चेक कर लिया, लेकिन उससे कोई ऐसे नॉर्मल जो लाइफ की फंक्शनिंग थी वो डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। तो उसको नॉर्मल उसने एक हैबिट की तरह लिया और कभी ये सोचा ही नहीं कि ये एक ओसीडी का पैटर्न डेवलप हो रहा है। क्योंकि जब तक आपकी किसी भी हैबिट, क्योंकि ओसीडी भी एक हैबिट ही है, हैबिचुअल पैटर्न पर कुछ आपके दिमाग में बार बार रिपीटेड थॉट आ रहे हैं और फिर आप उसके लिए कुछ एक्शन ले रहे हो, तो वहाँ पर कुछ भी लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं थी ऐसे, तो उसको कभी महसूस नहीं हुआ, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो जो चेकिंग वाला ऑब्सेशन था वो भी बढ़ा, लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहाँ पर कोई सामान छूट गया है तो चलो चेक कर लिया, उसको उसने नॉर्मल कंसिडर करा। लेकिन जब कुछ समय बाद देवी के लिए इस तरीके के विचार आने लगे तो उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। अब देखिए, समझते हैं हम इस केस को। जब भी किसी इंसान के मन में किसी भी देवी के लिए या किसी भी गॉड फिगर के लिए इस तरीके के कोई भी विचार आते हैं तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान है उसको वो विचार अच्छे तो लगेंगे नहीं। अब वो विचार उसके मन में आते हैं इस तरीके के, वो विचार उसके भी नहीं हैं क्योंकि उसको इतनी परेशानी हो रही है, उसको इतना अपराध बोध हो रहा है। कोई भी इंसान इस तरीके से जिन देवी देवताओं की पूजा करता है उनके लिए कोई इस तरीके के विचार थोड़ा ना लाएंगे मन में, या कल्पनाएं थोड़ा ना लाएंगे मन में। अब ये अपने आप आ रहे होते हैं। और जब भी हमारे मन में कोई भी अपने आप विचार या फिर ऐसी कोई कल्पना बनती है जो हम चाहते नहीं हैं, वो हमारे अंदर तनाव पैदा करती है। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक गिल्ट की भावना, एक डाउट पैदा हो गया कि मैं ऐसा तो नहीं सोच रहा, कहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दिमाग अपने आप ही कोई विचार बना सकता है। ये तो मैं ही सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ तो मैं कितना गंदा घिनौना इंसान हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ देवी के बारे में। और इसलिए उसको अपराध बोध भी पैदा हुआ और डर भी पैदा हुआ, क्योंकि भाई सभी जानते हैं कि अगर ईश्वर को किसी भी तरीके से निरादर किया जाएगा तो फिर वहाँ पर उनकी कृपा आपके ऊपर से हट जाएगी। इस तरीके के बिलीफ्स हम सबके कहीं ना कहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से हमने सुने होते हैं। बच्चों को बचपन से ही जब संस्कार दिए जाते हैं तो भगवान की पूजा करना सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ईश्वर का आपको हमेशा आदर करना है। ईश्वर की कृपा से ही एक पत्ता भी हिल रहा है इस दुनिया में, सब कुछ ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर है उसकी ज़िंदगी बढ़िया है, जिसके ऊपर से ईश्वर की कृपा हट गई, ईश्वर ने आंखें फेर ली तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बद से बदतर हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी भी होती है। और जब इस लड़के से बात की गई तो इसकी फैमिली में भी पूजा पाठ को लेकर काफ़ी कुछ इस तरीके का कल्चर था कि सब लोग अच्छी तरीके से नहा धो के रोज़ पूजा करते हैं, भोग लगता है, मतलब ईश्वर को काफ़ी मानने वाली आस्था इनके परिवार में थी। तो शुरू से ही एक धार्मिक माहौल भी उसने अपने परिवार में देखा था। अब लेकिन किसी के मन में इस तरीके के विचार बन रहे हैं जिससे उसको डर और अपराध बोध पैदा हो रहा है, उसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं। लेकिन यहाँ पर उसको ये हुआ कि ये मेरे मन में अपने आप कैसे बन सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। हमारे अंदर देखिए एक सेरोटोनिन केमिकल होता है
जब वो बहुत कम हो जाता है तो हमारे अंदर इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स, जो बेमायने थॉट होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऊट पटांग वाहियात टाइप के थॉट भी बन जाते हैं और ये अपने आप ही बनते रहते हैं। अब ये अपने आप बनते हैं। अब आपके दिमाग में कोई भी थॉट अपने आप आ रहा है तो आपके नोटिस में तो आएगा ही। अगर अपने आप आने वाला कोई भी थॉट अच्छा है तो उस टाइम हम क्वेश्चन नहीं करते कि ये थॉट कहाँ से आया मेरे मन में। लेकिन जब भी कुछ ख़राब थॉट आता है तब हम डर जाते हैं, तब हमें तरह तरह के क्वेश्चन पैदा होती है, हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। हमें समझना है कि विचारों की प्रक्रिया दोहरी होती है। एक हम कॉन्शियसली कुछ सोच रहे होते हैं और एक हमारे मन में विचार अपने आप बन रहे होते हैं। तो विचार अपने आप कैसे बनते हैं? आपके कुछ पुराने अनुभवों से, जो आसपास से आपने जानकारी इकट्ठी की हुई है उससे, या जो भी आपके पास पुरानी लर्निंग हो जाती है उसके बेसिस पर आपका माइंड अपने आप भी कुछ विचार बनाता रहता है, एज्यूम करता रहता है। इस तरीके की जो है ना इंट्रूसिव थॉट्स बना बना कर आपको सर्व कर रहा होता है। अब यहाँ पर केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, तो उस इम्बैलेंस की वजह से इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट्स बन रहे हैं। अब जब वो आपकी नॉलेज में आते हैं आपको डर पैदा होता है। तो डर के केस में क्या होता है कि आपकी ये कोशिश होती है कि इस तरीके के विचार ना आए, आप उन्हें रोकने में लग जाते हैं। जितना आप रोकने की कोशिश करते हैं उतना विचार बढ़ते चले जाते हैं। ये थॉट सप्रेशन के साथ ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप जितना ना सोचने की कोशिश करोगे उतना ही आएगा। आप दिमाग में, जैसे बहुत ही पॉपुलर आपने बहुत बार सुना होगा, बंदर के बारे में नहीं सोचोगे तो और बंदर आएगा। आप किसी भी फूड आइटम के बारे में ऐसे भी सोचो, आइसक्रीम के बारे में आप सोचो कि नहीं आए तो भी आपके दिमाग में और विचार आएंगे। मतलब जिस भी चीज़ को आप हटाने की कोशिश करोगे, रोकने की, दबाने की कोशिश करोगे, मन का स्वभाव है कि मन उस तरफ और जाएगा। तो यहाँ पर लोग जो गलती करते हैं वो करते हैं इस तरीके के विचारों को हटाने की, दबाने की। ऐसे केस में अंदर वो विचार और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी लगातार उसको अटेंशन मिल रही होती है, फोकस मिल रहा होता है। उस वजह से वो तरीके के विचार और ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको और परेशानी होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे विचारों की बाढ़ आ गई है, ये रुकेगी नहीं। और क्योंकि मेरे मन में ये लगातार विचार आ रहे हैं तो कोई तो बात है, यानी कि मैं ही ऐसा हूँ, वो अपने लिए लेबलिंग हो गई। सेल्फ डाउट में आप चले गए और आप डरने लगे। और देखिए, ह्यूमन ब्रेन हमेशा से फियर के लिए सुपर अलर्ट, सुपर विजिलेंट रहता था। जब पहले मतलब लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, ये सब इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी तरक्की, ये सब चीज़ नहीं थी, तब लोग बस इस तरीके से जीते थे कि अपने सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं। खाना पीना, सोना, अपने परिवार को बढ़ाना, इसी तरीके के कुछ काम होते थे। उस समय से ही हमारा ब्रेन जो है वो फियर को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था क्योंकि हमारा ब्रेन आज भी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर ही चलता है। मतलब सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके का अगर फियर सेंस करता है, चाहे वो इमेजिनरी फियर हो, रियल फियर हो, उस केस में वो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा सुपर अलर्ट हो जाता है और वहाँ पर इतना अलर्टनेस है, कहीं पर भी अगर कोई डर का आभास भी आपको होता है तो जब भी हम इस तरीके के विचार नोटिस करते हैं तो ये हमारे लिए खतरा है कि देवी के लिए विचार आ रहे हैं तो देवी को विनाश कर देगी, हमारा, मेरा और मेरे परिवार का सर्वनाश कर देगी, इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये डर है और डर के केस में माइंड और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी नोटिस में आने लग जाती हैं। बहुत सारे अंधविश्वास वाले विचार, मैजिकल थिंकिंग आपके अंदर पैदा होने लग जाती है ना, सुपरस्टिशियस बिलीफ आपके अंदर और ज़्यादा उन थॉट्स पैदा करने लग जाते हैं। वहाँ पर फिर वरी की चेन बनती है। हमारे दिमाग का एक नियम है कि अगर आपके दिमाग में पहला थॉट डर वाला आ रहा है, चिंताजनक आ रहा है, तो उससे नेक्स्ट कनेक्टिंग थॉट वैसा ही बनेगा। मतलब एक पूरी वरी की चेन बन जाती है और इस तरीके से वो पूरी लड़ी में आप उलझ जाते हो। हमें समझना होगा कि ओसीडी से हम भाग नहीं सकते, ऐसे उसे दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, उससे लड़ा नहीं जा सकता, ऐसे सिर्फ समझ कर उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमें कुछ तो ये गलतियाँ करनी बंद करनी होती हैं कि हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो हम उसे रोकने की कोशिश करें या फिर सेल्फ डाउट में चले जाएं, अपने आप को अपराधी मान लें। ये मान लें कि नहीं, ये तो मेरे ही विचार हैं, मेरे ही मन में आ रहे हैं और मैं ही पापी हूँ, मेरे ही कुछ पुराने जन्मों के कुछ बुरे कर्म हैं या मैं अभागा हूँ। इस तरीके से अपना कोसना वोसना सब बंद करें। जब भी इस तरीके का कोई भी विचार आपके मन में आए तो वहाँ पर ये समझना है कि ये विचार मेरे मन में अपने आप आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ये विचार बना रहा होता तो मैं तो खुश होता ना। अगर कोई इंसान वास्तविकता में इस तरीके से किसी देवी देवता को सोचकर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहता है तो वो परेशान क्यों होगा, वो इतना गिल्ट में क्यों होगा, वो बौखलाएगा क्यों? आप ज़रा अलग तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई इंसान है, वास्तव में किसी का मर्डर करना चाहता है, वो उसकी कोई दुश्मनी है उससे, उसे मार के कहाँ गिल्ट आता है?
उसे गिल्ट थोड़ा ना आता है, उसे मार के कोई थोड़ा ना वो लगता है, उसको खुलेआम मतलब उस चीज़ को आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल ही बेशर्म होते हैं, किसी को मारने के बाद भी, किसी का रेप करने के बाद भी, कुछ भी गंदे से गंदा कृत्य करने के बाद भी पूरे ऐसे पूरा मतलब ऐसे जैसे कोई शान का काम किया हो, ऐसे चौड़े होकर वहाँ खड़े रहते हैं, जो इस तरीके के वास्तव में लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी से कुछ गलती से कुछ हो जाए जो वो चाहता नहीं था, उसकी इंटेंशन नहीं थी, तभी तो इंसान के अंदर कोई अपराध बोध पैदा होता है कि हाँ उससे कोई ग्लानि होती है उसके अंदर। तो अगर आपको इससे गिल्ट पैदा हो रहा है, आपको इससे इतना डर लग रहा है, तरह तरह के चिंताजनक विचार आ रहे हैं, आपको अपना भविष्य बिल्कुल ही ऐसा दिख रहा है विनाश में, ये आपके विचार हो ही नहीं सकते। तो आपको जब भी इस तरीके के विचार आएँ तो आपको समझना है कि हमारे अंदर विचार अपने आप भी बनते हैं, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी और हमारी रॉन्ग कंडीशनिंग की वजह से भी। तो ये माइंड ने एक विचार खुद ब खुद बनाया है और आपके मन में ये विचार आ रहा है। तो आपके मन में कुछ भी आएगा, आपके शरीर में कोई भी एहसास होगा तो वो आपके नोटिस में, तो अवेयरनेस में तो आएगा। अब आ रहा है इन जनरल, देखिए आप विचारों की प्रकृति क्या होती है। अगर आप किसी विचार को महत्व देना बंद कर दें तो विचार आता है और निकल जाता है। लेकिन इन विचारों को क्योंकि आप महत्व देना शुरू कर देते हैं, इनके पीछे लग जाते हैं आप, इस तरीके के विचार फिर रुकते हैं और आते हैं। लेकिन अगर विचार आया और आपने देखा अरे ये क्या अजीब सा ऊटपटांग सा विचार है, और आपने उसको देखा कि अरे माइंड भी क्या क्या बना देता है, कचरा भी बना देता है कई बार, और आपने बिल्कुल नॉर्मल सा इस तरीके से उस टाइम पर रिस्पॉन्स दिया उसे, और जो आप कर रहे हैं वो करते रहे, और आप इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखते रहे कि इस तरीके के विचार भाई मेरे तो हो नहीं सकते और ना ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अवेयरनेस में जो भी आप उस टाइम एक्टिविटी कर रहे होते हैं आपको उसका होश होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप उन विचारों से उनको हटाने की कोशिश करना, उनसे झगड़ा करना या अपने आप को उससे अटैच करना, ये सब चीज़ें बंद करनी है। तो जब भी वो विचार आए, जितना आप उस टाइम पर नॉर्मल रहेंगे, काम रहेंगे, अपने मन से डर कि देवी आपको भस्म कर देंगी, आपको कुछ बुरा कर देंगी, ये सब डर हटाकर आप बस ये समझेंगे कि ये माइंड की एक एरर है। और फिर वहाँ पर आप माइंड की उस एरर को मानकर जब नॉर्मल बिहेव करेंगे, आप देखेंगे वो आराम से पास हो जाएगा वो विचार। और क्योंकि उसको महत्व नहीं मिला तो इस तरीके का विचार रिपीट बहुत कम होगा और कुछ ही दिनों में वो विचार वापस से ख़त्म हो जाएगा आपके मन से। अब हम सबके अंदर ही ओसीडी सर्किट होता है, कोई भी ऐसा ब्रेन नहीं है जिसमें डर नहीं हो। डर सबको लगता है, लेकिन क्या होता है जब कुछ लोगों को डर लगता है तो वो डर का सामना करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, डर से बचते हैं, भागते हैं। तो जितना आप भागते हो उतना बढ़ता चला जाता है, जितना आप सामना करते हो उतना घटता चला जाता है। अब मंदिर जाना छोड़ देंगे, है ना, देवी भगवान को किसी को फेस ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, इतना ज़्यादा डर और उसे बढ़ा लिया और कल्पनाएं चलने लग जाती हैं उसमें। तो इस लड़के को भी ये था कि इसको लगता था कि देवी ने अपने त्रिशूल से गला काट दिया है। अब ये सारी कल्पनाएं, अभी आपने इतना टीवी सीरियल्स में भी देखा होता है कि ऐसे देवी ने त्रिशूल से किसी का संहार कर दिया है, इतनी का आपने कहानियाँ सुनी होती है, पढ़ी होती हैं। तो मन के पास बहुत मटेरियल होता है, मन कुछ भी छवि बना देता है, मन बड़ा ही शातिर है। तो अब जैसे इसके घर में धार्मिक माहौल था शुरू से ही, तो इस तरीके की बहुत सारी इसने भी स्टोरीज़ बचपन से लेकर सुन रखी थी कि जब कोई देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो वो किस तरीके से नरसंहार पे लग जाते हैं। ऐसे इस तरीके के सीरियल्स वगैरह भी घर में चलते थे, तो इस तरीके के सीन्स देखे हुए थे। तो माइंड उठाएगा कहाँ से, वहीं से तो उठाएगा। तो वो डर के उसमें जो कल्पना आती थी कि त्रिशूल से गर्दन काट दी है, या घर में बिल्कुल गरीबी हो गई है, दर दर के भिखारी बन गए हैं, ये सब जो डर लगता था, ये सब डर हमने बहुत सारे सीरियल्स में और ये सब चीज़ों में देखे हैं कि देवी देवताओं का प्रकोप ऐसे होता है। और ये सबके इस तरीके के कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं, और कोई भी अननोन चीज़ का भय सबके अंदर होता है। अब देवी देवता को किसी ने साक्षात्कार ऐसे देखा तो होता नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे को जो बिलीफ पास ऑन हुए हैं, जो अभी भी हम कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सब एक बस क्योंकि मास इस पर बिलीव करता है तो इसलिए इस पर बिलीफ आसानी से बन जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसी होती है जिस पर ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, उस बिलीफ को अडॉप्ट बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो हमें समझना है कि दिमाग जो डर की कल्पनाएं बना रहा है, त्रिशूल से गर्दन काटते हुए या फिर दर दर का भिखारी ऐसे बनाते हुए जो ये आ रही हैं कल्पनाएं मन में, ये सब इसलिए आ रही है क्योंकि आप डर रहे हो, इस विचार को समझने के बजाय इससे भाग रहे हो। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर हमें समझना है कि एक तो हमें केमिकल जो डाउन हो गया उसको बैलेंस करना है। अब एक बात बताइए, क्या हम सब लोग हमारे अंदर केमिकल बनाने के लिए रोज़ गोलियाँ खाते हैं? नहीं।
केमिकल हमारे अंदर हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम खाना खाते हैं, जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारी हर उस चीज़ से हमारे अंदर केमिकल्स बनते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, आप बिल्कुल ही बेकाबू हैं कि किसी की बात सुनने वाले माइंड फ्रेम में भी नहीं है, तो इनिशियली आपको कुछ मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन मेडिसिन कभी भी आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं करेंगी। वो इन सब चीज़ों को बस दबा सकती हैं, वो केमिकल को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकती हैं, तो इस तरीके के थॉट्स कम हो जाते हैं। लेकिन आप ज़िंदगी भर गोलियां नहीं खा सकते। आपको नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, आपको अपनी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग और अपने अंदर डेयरिंग एटीट्यूड बढ़ाना ही होगा। इसलिए नेचुरल वे में आप अपनी डाइट को ठीक कीजिए। सेरोटोनिन रिच आपको डाइट लेनी है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को काम करने के लिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत मस्ट होती हैं। आपको अपने डे का एक गोल बनाना होता है, अपने माइंड को एक अच्छी जगह फोकस्ड रखना होता है। तो ये सब चीज़ों से हमारे अंदर वो केमिकल इम्बैलेंस पूरा होना शुरू होता है। और हम जब जब भी नेगेटिव सोचते हैं तब हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन होते हैं। जब जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब सेरोटोनिन लेवल हमारे अंदर बढ़ते हैं। तो हमें समझना है ये सारी चीज़ें हमें सुधारनी ही पड़ेंगी। और इन सबको सुधरने में आप ऐसा नहीं है कि आपने सालों तक बिगाड़ा और 2 दिन में सुधर जाएगा। कुछ महीनों का समय लग जाता है। आपको 5-6 महीने वापस से इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में लग सकते हैं। और साथ ही साथ अपने कॉग्निटिव लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे अंदर विचार कैसे बनते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, विचार आ रहा है तो उसे कैसे संभालें, और जो उसका डर है उस डर का सामना करना है। हमें कुछ बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर कर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तविकता में जो मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर कुछ बिलीफ है, वो सच भी हैं या झूठ है। और जो कंपल्शंस हम कर रहे होते हैं, जैसे ये लड़का घर से ही निकलना बंद कर दिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, देवी देवता सबको अवॉइड करना शुरू कर दिया, हर समय माफ़ी मांगना, रोना, बिलखना, इस तरीके से ये सारे चीज़ें जो इसके कंपल्शंस बन गए थे। और इसको बीच में ये भी एंग्जाइटी डेवलप हो गई थी कि जब इसको ये सब चीज़ें होते थे तो ये कई बार दिन में 3-3, 4-4 बार नहा लेता। एक बार नहाया लेकिन उसको लगा कि अभी भी सीमन लगा हुआ है कहीं, है ना, और फिर उसके बाद फिर नहा लिया, इस तरीके से भी हाथ धोना, साफ़ सफाई करना, ये सब भी लग गया था। लेकिन ये कुछ समय के लिए लगा, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें उसको खुद ही समझ में आने लगी कि ये सब चीज़ें बार बार नहाने से कुछ नहीं, बस मुझे तो भगवान से माफ़ी मांगनी है। जितना मैं भगवान से माफ़ी मांगूंगा उतना ज़्यादा भगवान मुझे माफ़ करेंगे और उनका प्रकोप कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो कंपल्शंस आप बार बार किसी भी फॉर्म में करते रहते हैं, ये सारे कंपल्शंस ओसीडी को और बढ़ाते रहते हैं। तो हमें समझना है, कंपल्शंस को बंद करना है और हमें देखना है। तो जब भी मैंने इसको समझाया है कि आप मास्टरबेट करो, क्योंकि वो एक नेचुरल अर्ज है, ऐसे होगा, या आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल नीड है, नेचुरल अर्जेस हैं, ये आप करोगे नहीं, कम्प्लीटली आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसने ये बोला कि अगर मैडम मैं बिल्कुल ही ऐसे हूँ कि मैं कभी भी मास्टरबेट ना करूँ, सेक्स ना करूँ, ये सब चीज़ें, अब आपके अंदर अर्जेस पैदा हो रही हैं, आप उन्हें सप्रेस करोगे, उससे भी नुकसान होगा, है ना। वो भी सप्रेशन से परवर्जन क्रिएट होगा, किसी न किसी रूप में विकृति पैदा होगी। तो वो भी एक ऐसा वो नहीं था कि आप लाइफ टाइम के लिए सेक्शुअल एक्टिविटी को गुड बाय कह दें। तो यहाँ पर क्या था कि हम जब इस तरीके की एक्टिविटी करें तो पूरा अवेयरनेस में करें और देखें कि जो हमारा माइंड बता रहा है कि इजैकुलेशन के टाइम पर हम किसी फीमेल पर नहीं, या फिर खुद सेल्फ प्लीजिंग एक्टिविटी में जब इजैकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम किसी देवी के ऊपर कैसे कर रहे हैं। तो वो अवेयरनेस में जब आप ये सब एक्टिविटीज़ करें तो आप देखें, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जो आपका माइंड आपको सजेस्ट कर रहा है क्या वास्तविकता में वो है या नहीं है। ये सिर्फ एक महज एक कल्पना है, क्योंकि मन कल्पनाशील है। अब जो कल्पना है वो नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। तो बहुत सारे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, कॉग्निटिव थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, अलग अलग टास्क दिए जाते थे हर दिन। इस तरीके से हिप्नोथेरेपी, इन सब चीज़ों का सहारा लेकर वो जो अंदर देवी देवताओं का जो डर था, स्पेशली देवी माँ का डर था, क्योंकि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती थी तो लगता था कि देवी माँ इन्वॉल्व हो गई हैं उसमें, तो वो जो डर था वो ख़त्म हो गया। इसी के साथ साथ वो जो चेकिंग वाला था वो भी ख़त्म हुआ, जो बीच में एक इसके साथ क्लीनिंग जुड़ रहा था कि नहाना 4-5 बार, वो सारे पैटर्न्स, मल्टीपल पैटर्न्स, और जितने भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग ट्रैप्स थे, मैजिकल थिंकिंग, जर्नलाइज कर लेना, फॉर्चून टेलिंग, माइंड रीडिंग, बहुत सारे डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स अंदर पकड़े गए कि किस तरीके से डिस्टॉर्टेड बिलीफ बने हुए थे। और लाइफस्टाइल, डाइट वगैरह सब सुधार कर उसने तो अपनी ज़िंदगी सुधार ली है। 11 महीने की जर्नी में
पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल गई है और समझ में आ गया है कि किस किस तरीके के थिंकिंग ट्रैप्स हमारे माइंड में पैदा हो सकते हैं और केमिकल को हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ से, डाइट से बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ते हैं, अपना थॉट पैटर्न सही नहीं रखते हैं, तो हम इस तरीके की फ़िज़ूल की प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। ओसीडी एक फ़िज़ूल की विचारों वाली बीमारी है जो अननेसेसरी आपको उलझा कर, डरा कर रखती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ओसीडी कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस आपको ओसीडी को समझना है, हिम्मत रखनी है और डर का सामना करना है, क्योंकि डर का सामना कर कर ही डर का खात्मा किया जा सकता है। ओसीडी के विचार झूठे होते हैं। ओसीडी में जो डर लगता है वो भी सब फेक, जो फॉल्स अलार्म्स आपके अंदर आते रहते हैं थॉट्स के रूप में, उसकी वजह से ही पैदा होता रहता है। और हम ह्यूमंस कितना भी डेवलप हो गए हों, कितना भी हमारा ब्रेन भी ग्रो कर गया हो, इंटेलेक्चुअली हम हाई हो गए हों, लेकिन कुदरत ने अभी भी हमारे अंदर जो फियर सेंटर बनाया है वो ज़रा से फॉल्स अलार्म से भी ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। बस इस चीज़ को हम समझकर मैनेज कर सकते हैं कि ये हमारे अंदर नेचुरली ऐसा होता है और हमें उस तरीके के जो फॉल्स अलार्म बज रहे हैं, जो हमें डर लग रहा है, उसको कैसे सामना कर कर बैलेंस करना है। मतलब माइंड को एक तरीके से ये क्लू देना है कि भाई डर मत, सब कुछ ठीक है, सेफ़ है। जैसे ही आप उसको सेफ्टी मैकेनिज़्म देते हो, उसको बताते हो ये सब चीज़ें ठीक है, क्लैरिटी देते हो, तो वो ऊट पटांग सेफ्टी मैकेनिज़्म जो कंपल्शन करके एंग्जाइटी कम कर रहा होता है, वो सब बेहूदी हरकतें बंद कर देता है और नेचुरल वे में आप वापस से अपने माइंड को रिवायर कर लेते हो। तो इतनी ही आसानी से ओसीडी ठीक हो जाती है। तो हमें रिलैक्स रहना है। बस हमें समझना है कि अगर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर कर हमें अपने ऊपर कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम, अपने एफ़र्ट्स, कई बार मनी इन्वेस्ट करनी होती है हमें। तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देती हैं। मेरी यही इच्छा है कि आप घर बैठे ही अपनी ओसीडी से मुक्ति पा लें। तो समझिए, डर का सामना कीजिए, कंपल्शंस करना बंद कर दीजिए, लाइफस्टाइल सुधारिए, अपना एक्सरसाइजेस करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक होकर फिर से खुशियों भरी ज़िंदगी जिएंगे। ओसीडी से आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन परेशान है। अब लोग अवेयर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब उन्हें किसी तरीके की हेजिटेशन भी नहीं होती है, खुलकर सामने आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने इश्यूज़ को। ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारी सोसाइटी में और इससे सभी तरीके की मानसिक समस्याएं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जैसे आप एक्सेप्ट करते हो और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हो और उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है वो आसानी से ख़त्म हो सकती है। तो आप लोगों की मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एक ओसीडी सफ़र को हिम्मत मिले कि ओसीडी से आसानी से बाहर आया जा सकता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।